आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में, जिसे आप सभी डिफेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज मेरी एकेडमी और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज मेरे दो स्टूडेंट जो अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आर्मी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आए हुए हैं और इनका ग्राउंड में सारे बच्चे उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो आज इनका मेरे एकेडमी में स्वागत हो जाएगा और काफ़ी बच्चों के मन में प्रश्न है, वो प्रश्न पूछेंगे कि अग्निवीर का क्या दिनचर्या है, क्या है, कैसा रहा। और काफ़ी बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जो इस चीज़ को देखेंगे कि पवार डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग का क्या सिलसिला था, कैसा था, और इनके माध्यम से और लोगों तक ये मैसेज जाएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी जो अग्निवीर में तैयारी कर रहे हों तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उनको और पवार डिफेंस एकेडमी में आने के बाद उनका सपना साकार करने का मौका मिले। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इनका मैं अंदर इंट्रोड्यूस कराऊँगा और ये अपना खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। ये अब किसी चीज़ के मोहताज नहीं, क्योंकि स्वयं वर्दी पहन चुके हैं, इनके अधिकार है, ये खुद बोल सकते हैं। ट्रेनिंग करके आए हैं 9 महीने का और इनके पास पूरा वो बोलने का शैली भी है, ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके। तो आइए, परिचय कराऊंगा मैं। दोनों मेरे स्टूडेंट हैं उनका। भाई अपनी मेहनत करते रहो, हालात कुछ भी हो, जो करना चाहो उसमें करते रहो, उसके पीछे लाग जाओ, कुछ एक ना एक दिन वाचिस हो जाएगी भाई। हमारी लड़की दिव्या चंद्रा का, जो कि बिहार नवादा से है। पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका स्वागत करवाऊंगा, क्योंकि उनका खुद बीएसएफ में हो रखा है। और दूसरी स्टूडेंट है जो अभी नई आई है मेरे पास, दीप्ति पटेल नाम है उनका, और वो रायगढ़ से हैं। तो ये दोनों बच्चियाँ स्वागत करेंगी हमारे दोनों शेरों का। तालियां भाइयों। अब मैं पहले इनका परिचय दिलवा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को जो भी शंका है, संकोच है, अग्निवीर वाले अभी है हमारे पास काफ़ी, तो उनके बीच से क्वेश्चन है, कुछ है, तो उनका जवाब देंगे। पहले अपना आप लोग परिचय दे दीजिए। मैं अग्निवीर डीएमटी एस कुमार। मैं अग्निवीर की 9 महीना ट्रेनिंग करके मेरा 9 महीना ट्रेनिंग किया। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग वेस्ट बंगाल है। मैं 15 दिन की छुट्टियों पर आया हूँ। 21 तारीख को मैं वेस्ट बंगाल चला जाऊँगा। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग वेस्ट बंगाल है। तालियां। ये जो 15 दिन की छुट्टी आया है, इनका आर्टिलरी रेजिमेंट है इनका। तो आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं 2 शब्द बता देता हूँ आप लोगों को। आर्टिलरी रेजिमेंट का मतलब होता है तोप खाना। तो ये तोप खाना विभाग में है और इनका काम है पीछे इन्फेंट्री वाली ट्रूप्स को सपोर्ट फायर देना। और इन्फेंट्री ट्रूप्स आगे लड़ाई करती है, तो इनका काम होता है कि पीछे सपोर्ट फायर देना। तो इनका फर्स्ट पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि इनका भविष्य और आगे उज्जवल बना रहे। जय हिंद। मैं अग्निवीर नीलकमल साहू। मैं अभी 9 महीने की ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके आया। मैं अभी मेरा था आर्मर्ड कोर पे। मेरी यूनिट है CIS और मेरा पोस्टिंग है अभी यूपी मेरठ पे। और इनका सेम पैटर्न है, थोड़ा सा बस दोनों भाइयों में चेंज है। वो सपोर्टिंग फायर के लिए भी है, सपोर्टिंग फायर के लिए भी है, दोनों आगे पीछे हैं। और बहुत बढ़िया जॉब है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ के लिए। और कुछ चीज़ें मैंने इनको टिप्स बताई है, ताकि वो आने वाले समय के लिए, अभी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी भी बना दी है, आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी देखे होंगे। तो गवर्नमेंट ने बताया है कि 50% अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा। पहले था 25% का रेशियो, लेकिन अभी कर दिया 50% का रेशियो जो अग्निवीर को परमानेंट करने के लिए। तो 50% का कहीं ना कहीं रेशियो जा रहा है। तो जिनका फिजिकल फिट है, तो ये समझ के चलें कि हाँ, उनका 100% चांस रहेगा अग्निवीर में परमानेंट जॉब करने का। ठीक है। और जो 25% वाले जो सोच रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए भी। तो अग्निवीर वाले अपने दिल ना तोड़े, क्योंकि देखिए 50% के चांस बना दिए हैं इस बार। और उसके बाद 25% CRPF ने बोल रखा है कि 25% हमारे पास आ जाएंगे। और बचे हुए जो संस्था है जो छोड़ रहे थे, तो 25% रेलवे के तरफ से जाने रेलवे में जाने के लिए बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अग्निवीर वाले ऐसे नहीं है कि रिटायर्ड होकर आने के बाद बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे।
और पहली बात मेरे एकेडमी से जो बच्चा जा रहा है तो मैं तो एक 100% आपसे वादा कर रहा हूँ कि वो बच्चा मेरे एकेडमी में वापस पूरी सर्विस करके अपनी पेंशन ले करके आएगा, क्योंकि मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मुझे मालूम है कि वहाँ पे कौन सा पैटर्न अपनाना होगा इन बच्चों को ताकि इनका परमानेंट हो जाए। कुछ कोर्स है, वो कोर्स मैं बताऊँगा इनको पर्सनली कि ये कोर्स कीजिएगा तब आ जा कर के आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये भी देखिए ट्रेनिंग किए होंगे तो इनको दिखाई दिया होगा कुछ ऐसे उस्ताद होंगे आपके बीच में जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। कुछ ऐसे उस्ताद हैं इनके बीच में जो इनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो वो उस्ताद एक मतलब म्यूज़ियम में रखे हुए एक वस्तु की तरह होते हैं ताकि उनको जब यूज़ करना हो तो उठाया और यूज़ किए फिर वापस रख देते हैं। तो कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं, तो वो चीज़ मैं बताऊँगा इनको आने वाले समय में कि कैसे क्या करना है ताकि इनका परमानेंट हो जाए। और बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ जरूर सकते हैं, पूछिए अगर आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो इनसे। ट्रेनिंग का अनुभव कैसा था? देखिए नाम तो अग्निवीर है लेकिन ट्रेनिंग जो चलता है पुराने जैसे ही चलता है। साला खांसी है। नाम से ऐसे सब बोलते हैं अग्निवीर की ट्रेनिंग नॉर्मल होगा, लेकिन नाम ही अग्निवीर है, अग्नि नाम जोड़ के उसमें कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग पुराने जैसा ही चलता है। ना हार्ड भी था, 80% हार्ड था ट्रेनिंग, फिर एडवांस में गए तो थोड़ा नॉर्मल हुआ ट्रेनिंग। अच्छा तुम लोग सोने के लिए गद्दा मिलता था ना, मेट्रेस में है ना, ये से सर और लॉकर वगैरह? लॉकर था। बताओ जब हम भर्ती हुए थे हमको साला वो कंबल मिलता था, वो भैंस के ऊपर भी डाल दो ना तो भैंस भी ऐसे हिला के गिरा दे कंबल, साला कांटेदार कंबल हुआ करता था वो साला भैंस के ऊपर बिठा दो तो भैंस भी हिला के गिरा दे। और आज की नई जनरेशन को देख लो, है ना, डनलप के गद्दे मिल रहे हैं और बढ़िया सेपरेट लॉकर मिल रहा है। हमको क्या मिलता था, पहले एक बक्सा मिल जाता था, वो बक्सा खोल के उसके अंदर मुंडी डाल के ऐसे घूमते रहते थे कि वो सामान कहाँ रखा हुआ है, वो ढूंढते ही रहते थे उस बक्से के अंदर, वो पूरा बक्से के अंदर हड़म पड़म हो जाता था पूरा सामान, वो ढूंढते रहते थे। आजकल देखो पर्सनल लॉकर है, पर्सनल इनके बॉक्स हैं, आजकल बहुत सारी सुविधा गवर्नमेंट ने, जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे गवर्नमेंट भी सुविधा बढ़ाते जा रही है और इनको दिक्कत नहीं आएगा, आने वाले समय पे और नहीं दिक्कत होगा। और भाई किसी क्वेश्चन? हाँ रख दो। भाई आप लोग ट्रेनिंग में बहुत सारे टास्क किए होंगे, तो उसमें सबसे एडवेंचरस या सबसे टफ टास्क क्या लगता था आप लोग तो फौज में तो नींद की ही दिक्कत है। पहली बात नींद उसमें प्रॉपर नहीं मिल पाता, 2 घंटा 3.5 घंटा ऐसे नींद। हम 31 वीक ट्रेनिंग किया, हमको 3.5 से 4 घंटा नींद मिला आज तक, संडे को ही थोड़ा सा रेस्ट मिला। फायरिंग के समय तो और मत कुछ, 1.5 घंटा सोना पड़ता है फायरिंग के समय। नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। जो बंदा नींद कवर कर लिया और वहाँ की ट्रेनिंग में फिजिकल कवर कर लिया, वो बंदा अचीव कर पाता है ट्रेनिंग। भैया जी आप लोग कितने सालों से हार्ड वर्क कर रहे थे इस वर्दी को पाने के लिए? मैं अकेडमी में 6 महीना रहा सर। 6 महीना? 6 महीना में मैं अचीव किया सर के। हाँ तू बता यार निर्गुण। मेरा लास्ट स्टिंट पे जो मेन सफ़र था वो 3 महीने पे मेन था सर के पास, और जो उस 3 महीने पे मेरे को जिस टाइप से ट्रेनिंग सिखाया गया और जिस टाइप से मेरे को तोड़ा गया वो मैं नहीं भूल सकता। मतलब मैं अपना गुरुदेव भी मानता हूँ, और जिस टाइप से और भी वीडियो में आपने सुना है मेरे बारे में, और सर तो बताते ही रहते हैं, और जिस टाइप को मेरे को तोड़ के और जिस टाइप पे मेरे को इस मुकाम पे ले जाया गया उसके लिए मैं सर का बहुत मतलब आभार क्या बोलूँ, मतलब जुबान खामोश हो जाता है। अरे यार थैंक यू यार। जैसे भाई ये बता रहा है कि मतलब अनिल कमल बता रहा तोड़ा क्या था, तो अग्नि थोड़ा तैयार रहना, है ना। टूटेगा शरीर थोड़ा सा भाई, टूटेगा तब जा करके तुम अचीव कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जब तक कि इस फेफड़े में सांस की गति न बढ़ जाए तब तक समझना है कि तुम्हारा अग्निवीर का फिजिकल अधूरा है। और इसको बढ़ाने के लिए आपको दिन और रात दोनों टाइम मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के तुम अग्निवीर की इस वर्दी को जैसे पहन के खड़े अचीव कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए, मैं कई बार बोला हूँ, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए उस चीज़ को, आप अपनी मेहनत पे और मेरे पे विश्वास रखिए। आपको 100% अगर आप अपना टाइम पूरा दीजिएगा, मैं आपको अपना टाइम पूरा दूंगा और मेहनत कराऊंगा, उस मुकाम पे लेकर के जाऊंगा। और इस बार अग्निवीर का जो भी है जांजगीर में हो रहा है, मैं स्वयं जांजगीर में आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोग रहने खाने की व्यवस्था भी वहाँ कराऊंगा। पहले दुर्ग में था तो दुर्ग में इनके साथ रहा मैं परमानेंट, लेकिन इस बार जांजगीर में है तो जांजगीर में भी रहूँगा परमानेंट, और वहाँ पर आप लोग खाने पीने और रहने की सारी सुविधा कराऊँगा ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो सके।
सर कोई इंजर्ड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो रिलैक्सेशन मिलता था कि नहीं, टाइम लिमिट क्या था वो पूछना था। मतलब इनका कहने का ये मतलब है, जैसे आप लोगों को चोट लग जाता था ट्रेनिंग के दौरान, तो आप लोगों को रिलैक्स किया जाता था या नहीं किया जाता था, या मतलब आप लोगों को टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता था कि मतलब भाई चोट लग गया है तो इनका भाई ब्रेक कर दिया, ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ? वैसा नहीं हुआ, थोड़ा रेस्ट ज़रूर मिलता था थोड़ा पल के लिए। जैसा पीटी का हो तो थोड़ा इंजर्ड हो तो थोड़ा सा रेस्ट देता था उस टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि चोट लगे तो। बाकी उसके लिए था कुछ टाइम देता था, जैसा वो सीक रिपोर्ट चले जाए फिर मेडिसिन के लिए थोड़ा पल के लिए बोलता था, लेकिन पूरे टाइम के लिए नहीं था। सिक रिपोर्ट का मतलब समझे नहीं समझे? सिक रिपोर्ट का मतलब होता है जैसे हम यहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे सिक मतलब बीमार, सिक मतलब क्या होता है? बीमारी होता है ना। सिक वहाँ पे बुलाया जाता है सिक रिपोर्ट। तो जो बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ से मेडिसिन लेके, जब तक कि वो लिख करके नहीं देगा कि आपका 3 दिन का बेड रेस्ट है, तब तक आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके कलम में इतनी ताकत है, वो आपको लिख दिया 10 दिन का बेड रेस्ट, तो 10 दिन आपको कोई छुएगा नहीं। लेकिन अगर लिखा नहीं है, आप कितने बीमार हो ग्राउंड जाओगे, हाँ नहीं, प्रूफ तो डॉक्टर ही करेगा, आप तो बोल बोल के थक जाओगे। नहीं तो प्रूफ के तौर पे आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा ना। हाँ वो पर्ची देता है आपको बना के, और ऐसा नहीं है कि आपका वो रिपोर्ट बन करके जाएगा, उसके बाद आपका रजिस्टर मेंटेन होता है। रजिस्टर में लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा खुशी का, और उसमें लिखा जाएगा कि डॉक्टर ने उसके लिए क्या लिखा है, कितने दिन का लीव दिया है, ब्रेक दिया है या कुछ किया है, वो पूरा डिटेल उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद मतलब फिर आपकी पर्ची बाद में चेक होगी, डॉक्टर की रिपोर्ट पहले आ जाएगी उसके पास। बोल देती सर अग्निवीर में जाने के लिए आप कैसे सोचे, मतलब ज्वाइन करने के लिए कैसे सोचे? क्या हमारा तो अग्निवीर ऐसा कुछ नहीं है जाने का मकसद, बट हमारा एक जज्बा जुनून था जाने का, चाहे अग्निवीर हो चाहे परमानेंट आर्मी हो, हमारा एक जुनून था। हम ही नहीं सोचे थे कि अग्निवीर ही आएगा तो अग्निवीर में जाएंगे, वो तो सरकार ने ला दिया अग्निवीर। अग्निवीर ऐसे सोच के कुछ नहीं चले, हमें तो वर्दी पाना था, वर्दी पाना था, एक ही मकसद था वर्दी के माँ लिए। भारती की सेवा के लिए कि इनको तैयार होना था, और उन्होंने तैयारी किया था माँ भारती की सेवा के लिए, और ऐसा सोच करके ये किए थे ताकि इनको ये नहीं था कि अग्निवीर आएगा या आर्मी का कुछ आएगा। अग्निवीर पैटर्न आ गया, अग्निवीर पैटर्न भी ख़राब नहीं है। लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि यार 4 साल के बाद क्या आएगा। अरे भाई वो 4 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा छोड़ो, पहले तुम भर्ती होकर दिखाओ। गलत बोल रहा हूँ वेद, हैं गलत बोल रहा हूँ? पहले बेटा भर्ती होकर के दिखाओ, पता चलता। फिर यहाँ डायलॉग मारने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, बोले अरे 4 साल के बाद क्या करेगा तू। बेटा तू 4 साल की छोड़, तू अभी भर्ती होकर दिखा ले। उसके लिए भी अंदर गुदा चाहिए, ग्राउंड को नापने के लिए गुदा चाहिए। जीभ इतनी बाहर आती है, जब 1600 बंदा मार करके निकलता है तो जीभ इतनी बाहर आ जाती है, बिल्कुल समझ में आता है कि 1600 मार के आया बंदा। ठीक है, बोलने वाले बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप तो दिमाग में माइंड नहीं करना। अरे मैं आप लोग के साथ रहूँगा हमेशा यार, मैं आप लोग कभी नहीं छोड़ो। मेरे एकेडमी में जो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, जब तक कि वो अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाता है और जब तक कि पेंशन नहीं आता, तब तक मैं आप लोगों का साथ दूंगा 100%। मैं आप लोगों को 50% वाला स्टूडेंट नहीं छोड़ूंगा कि आप गए 4 साल के बाद वापस आ गए। ये मेरा आप लोग से वादा है, मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को आने नहीं दूंगा, और एकेडमी वाले को नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं अपनी एकेडमी में बताता हूँ कि कोई बच्चा 4 साल की नौकरी करके वापस घर नहीं आएगा, पूरी नौकरी करेगा। 17, 18 साल, 20 साल जो स्वेच्छा से करना चाहता है वो, और पेंशन का हकदार हो करके ही आएगा मतलब अपने घर। मैं आज आप लोगों को बता दिया हूँ, मेरे पास बहुत सारे हथकंडे हैं, मैं बताऊँगा क्या क्या करना है आपको, वो कीजिएगा और ऑटोमेटिक आपकी इज्जत बनेगी, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, और उसके बाद आपका परमानेंट होगा। आप लोग जब आप तो एक्सीडेंट मारे थे तब उसमें बोला गया था कि जो एक्सीडेंट मारे उनको पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप गए थे क्या उस चीज़ के लिए? पूछना चाहता हूँ। तो रायपुर यार वो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ मतलब सूचना ना आ पाया, सूचना आया था लेकिन हमको मैसेज पास नहीं हो पाया। जो एक्सीडेंट मारा बंदा उसके लिए पैरा कमांडो से यहाँ से लिए अप्लाई होता है, एक यार हो गया, उसके बाद सेंटर हो गया, फिर यूनिट में तो बहुत कम चांसेस रहता है। अब हम तो सोचे थे कि कांटेक्ट में थे पूरे, लेकिन उसने बताया नहीं कि जाना है। हम पूरे तैयारी में थे जाने के लिए पैरा के लिए, लेकिन मैसेज आया नहीं, बुलाया भी नहीं गया। फिर उस बात की, एक बार यहाँ के साहब से बात की तो उसने बोला कि सेंटर से होगा। सेंटर में 31 वीक की ट्रेनिंग के दौरान 28वें वीक में होता है पैरा का ट्रायल। तो देखते रहे, BC से कॉन्टेक्ट रहे,
बोले कि आएगा कि नहीं। बीसी से कॉन्टैक्ट बोल रहा है, बैटरी कमांडर होता है, बैटरी कमांडर होता है। फुल फॉर्म में बोले तो बीसी चलता है। हाँ, तो उसका ट्रायल नहीं हो पाया। अब बोला कि यूनिट तो कम चांसेस है, यूनिट से नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जो सतीश का क्वेश्चन था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ का। अच्छा बात है, जो पैरा कमांडो का जो जैसे मान लो एक्सीडेंट मारे थे लोग, उसके बाद क्या होता है, यारों अपने आप बच्चे छांटना शुरू करता है। तो एक लिस्ट जो या भर्ती में गए थे इन लोग, वहाँ से एक लिस्ट जारी कर दिया जाता है। तो उनको करना क्या है भाई, किसी के माथे पे या चेहरे पे लिखा नहीं है, उनको बंदा चाहिए 100 में 100 वाला। लिस्ट बना, शुरू के बंदे ले लिए, बाकी फिर ये अपने आप बराबर में चले गए। समझ में आया? मतलब वो लिस्ट बना, वो लिस्ट में इनका नाम है कि नहीं है उनको मतलब नहीं है, उनको भाई आदमी से मतलब है जिसका फिजिकल टफ, ठीक है। 100 में उसमें आपका टाइमिंग नोट नहीं है, रनिंग का किसी का टाइमिंग नोट नहीं है कि कितने टाइम में आया, ये कितने टाइम में आया, नहीं। 100 में 100 जो फिजिकल लेकर के आया, वो लिस्ट बना था, लिस्ट के हिसाब से बंदा निकाले, साइड किए, ये रह गया। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सेंटर बन गया जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, वहाँ से आप पैरा में नहीं जा सकते। पैरा में जा सकते हो यूनिट से, जैसे अभी यूनिट में नौकरी करने लोग जा रहे हैं, तो ये यूनिट से जा सकते हैं पैरा में। इनका फिजिकल टफ होगा तो वैकेंसी आती है आरटी के उसमें आर्टिलरी वाले भी जाते हैं, इन्फेंट्री वाले भी जाते हैं और सिग्नल के भी जाते हैं, मतलब पूरा ट्रूप्स का कॉम्बिनेशन होता है वो। तो आरटी का भी जब जाएगा इसमें, तो जिसका फिजिकल फिट होगा वो फिर पैरा में जाएगा। और पैरा बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पैरा में जो वही बंदा जा सकता है जो 24/7 अपने आप को खड़ा रख सके। यहाँ तो आधा रात जगना मुश्किल हो जाता है लोगों को, 24/7 कहाँ खड़ा कर पाएगा। इतनी टफ ट्रेनिंग होती है पैरा कमांडो की कि आप लोग को सिर्फ टीवी में दिखाई देता है कि ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन एक्चुअल जो होता है आप लोग जाइएगा तो समझ में आएगा कि पैरा कमांडो क्या चीज़ है और उनकी ट्रेनिंग कैसे होते हैं। उनकी सैलरी भी एक आम आर्मी पर्सन से जो इनसे डबल होती है। ये जो आर्मी पर्सन अभी सैलरी ले रहे हैं उनसे डबल तनख्वाह होती है उनकी आर्मी पैरा कमांडो की, कि लेकिन वो किस दम पे होती है वो जानते हैं उस चीज़ को। ट्रेनिंग करने के बाद भी उनकी फिर 6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग करके गए हैं, उसके बाद भी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसमें वो पास होंगे तो ही ज्वाइन करेंगे, अन्यथा फेल होने के बाद बाहर आप वापस अपने यूनिट, ठीक है। तो पैरा बहुत टफ चीज़ है। पैरा बोल देते हैं लोग मुंह से कि यार पैरा में जाना था हमको, ये है वो है। पैरा बहुत टफ है, इंडियन आर्मी की रीढ़ है वो। एनएसजी कमांडो और पैरा कमांडो जो है इंडियन आर्मी की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। अगर मान लो कुछ होता है तो ये दोनों ट्रूप्स हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं सेना के लिए और देश के लिए। पर सैलरी आया तो उसका क्या यूज़ किया आप लोग, क्या कहाँ लगाए उसको, ये चीज़ बताइए। हाँ यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तालियां यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये कि भाई इन लोगों की पहली तनख्वाह जो मिली, अभिषेक जैसा क्वेश्चन किए कि आज इनकी पहली तनख्वाह मिली तो इन्होंने फर्स्ट तनख्वाह से क्या किया या वो पहला तनख्वाह कहाँ दी है। हाँ बताओ, नील कमल बताओ। बब्बर और टेलर खाएंगे। हाँ तू बोल। हाँ ये साला खा लिया, दिखाई दे रहा है कि ये तो सर बब्बर और टेलर खा गया पैसा। वो तो कटिंग में ले लिया, कटिंग। अरे नहीं ठीक है, कटिंग में ले गया, उसके बाद का बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बस ठीक है, वो कटिंग में जाएगा वो तो ठीक है। हाँ उसके बाद का क्या किया तू? साउ तो समझ रहे ना? 2 महीने की सैलरी ऐसे ही चला गया। हाँ शूज लेना या तो तीसरे महीने क्या किया है, सब अपने पास है, हैं? घर के मम्मी और तू क्या क्या नील कमल? मैं भी सर बोल। हाँ बोल बोल बोल। मैं तो मेरे पास था पैसा, जो पैसा था मैं अपने माँ बाप को दिया, वो मंगे में से, तो फिर मैं खुशी खुशी दे दी। भाई देखो, इनकी जीवन शैली थी वो नए सिरे से चल रही थी ना, और मेरी जीवन शैली थी तो मैं अपनी पहली तनख्वाह से मैं अपने भांजे के लिए एक झूला खरीदा था, क्योंकि उस समय हमारी सैलरी बहुत कम थी। हम जब ज्वाइन किए थे तो 3250 बेसिक थी, ठीक है, 99 की बात है, 3250 बेसिक था।
तो हमारी तनख्वाह कितनी बनती थी? अभी इनको 21-22 हज़ार मिल रहा होगा, 21,000। और हम तो जब हमारी सर्विस 4 साल हो गए तो 21,000 मिला था हमको, सोचो। तो हमारे उस समय सैलरी कितना था? 8 से 9 हज़ार पर टोटल आता था। पहली हमारी जो तनख्वाह थी 8-9 हज़ार पे आती थी। तो मैं उसमें संजोग करके रखा था कि मेरे को यार इसमें से कुछ देना है। तो मैं अपने पहली भांजी के लिए झूला खरीदा था मैं। बाकी इन लोग पैसे को संजोग करके रखे और माँ बाप को दिए हैं, जैसा बता रहे हैं। बाकी पता नहीं है, डाउटफुल है दोनों डाउटफुल है। और किसी क्वेश्चन बाबू? हाँ हाँ सिटी भाई आप लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम में नाइट डे ड्यूटी दिया जाता था? हमारा तो नहीं लगा, वो नाइट का तो रहता है ड्यूटी के बिना तो। वहाँ पर ट्रेनिंग कितना टाइम दिया जाता था? रात को 2 बजे उठना, 11 बजे सो जाना। दिनचर्या बता दो ना, दिनचर्या बता दो अपनी एक दिनचर्या बताओ। पूरे 31 वीक के दौरान हम लोग रात को 2 बजे उठते थे। देखो एक चीज़ और, जैसे बोलते जाएगा मैं बोलता जाऊँगा। यहाँ पे महीना नहीं होता है, यहाँ वीक से होता है ट्रेनिंग, ठीक है। 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, 4 वीक, जैसे हम लोग बताए 4 वीक कितना, 1 महीने का होता है ना, 7-4-28, 2 दिन कम। तो यहाँ वीक वाइज होता है ट्रेनिंग। जैसे बता देता है कि 20 वीक के बाद ये होगा, वहाँ ये नहीं बोलते अगले महीने होगा, उसके अगले महीने ऐसे होगा, ऐसे नहीं, वीक वाइज बताया जाता है। तो ट्रेनिंग जो होता है उस क्राइटेरिया जो होता है, और छुट्टी भी जो इनको मिलता है वीक वाइज मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, आर्मी में 2 महीने की छुट्टी होती है और 1 महीने कैजुअल लीव होता है। तो महीना नहीं होता है, 2 वीक, सॉरी 8 वीक मतलब 2 महीना, 56 दिन, 28 दूनी 56 दिन की छुट्टी, 4 दिन का ब्रेक जर्नी, मतलब जो आपका जर्नी का पीरियड का समय रहता है। आप यूनिट से निकले, घर तक पहुँचे, बीच में एक संडे आ गया, वो मिल गया, तो कहीं जाकर के 60 दिन पहुँचाता है। अन्यथा 56 दिन से ज़्यादा छुट्टी ऑथराइज नहीं है, ठीक। और दिनचर्या जो इनका है, ये हमारे वाला दिनचर्या से इनका दिनचर्या थोड़ा सा कम था। हमारा दिनचर्या बहुत ज़्यादा था, अग्निवीर में उस दिनचर्या को कम किया। अभी ये 4 साल रहेंगे, जो ये रनिंग ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेंगे। वहाँ पे भी यूनिट में भी जो जा रहे हैं ये रनिंग ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। इनमें से भी एक्टिविटी को देखा जाएगा, छांटा जाएगा इनमें से कि कौन बंदा रुकने के लायक है कि नहीं। कई लोग क्या होते हैं, अरे कई लोग के दिमाग में बैठ गया कि मतलब अगर 4 साल के बाद हमको तो घर जाना, कुछ नहीं करके देंगे तो जाएंगे ही, वो जाएंगे और रुकेंगे नहीं। तो ये क्या है, 4 साल जो है ये कंटिन्यू रनिंग पीरियड में रहेंगे वहाँ पे, ट्रेनिंग रनिंग पीरियड में, ताकि इनकी मानसिकता को भांपा जाए, इनको रीड किया जाए और फिर इनको आगे के लिए परमानेंट करना है कि नहीं करना है ये देखा जाए। इनका तो दिनचर्या था थोड़ा सा इजी था, हमारा दिनचर्या था थोड़ा सा टफ था। इनका दिनचर्या में क्या नाइट ड्यूटी कम होता था, हमारे में डे भी है नाइट भी है, और टाइम टेबल कुछ नहीं था सोने का, ठीक है। और सेना में अगर पोछा नहीं लगता था नीचे, रोलिंग कर करके हम अपने कपड़े से ही लगा देते थे पोछा। इन लोग किए कि नहीं किए तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन हमने किया था कि जैसे मान लो बता दिए, बोलो भाई तू झाड़ू लास्ट में आना, झाड़ू मार के आना। ये भी लेट हो रहा था, भाग गया बगैर झाड़ू मारे, आया भाई उस्ताद देखा कि यार ये साला झाड़ू नहीं लगा, ओहो ये हाल है। बस पूरी फौज को बुला लिया और चारपाई लाइन से लगवा दिया और पूरा क्रोलिंग करवा दिया चारपाई के नीचे से, पूरे कपड़े सन गए और नीचे पूरा फर्श एकदम शकल दिखने लायक हो गया। तो ये होता था। अब इल्लू में अभी नहीं कराया गया है, थोड़ा बहुत उसके लिए था, लेकिन पनीर था ना, पनीर हर जगह है, ठीक है। वो आपके लिए है यार, साफ सुथरा रहोगे तो आप ठीक रहोगे, है कि नहीं। और किसी को भाई? सर, हाँ सर आप लोग पढ़ाई को कितना टाइम देते थे प्रॉपर जब तैयारी करते थे सर? अग्निवीर के लिए जब फिजिकल के समय, मतलब फिजिकल करते करते आप लोग रिटर्न के लिए कितना समय अपने आप को दे रहे थे, कि मतलब पहले कितना फोकस आपका रिटर्न के ऊपर, कितना फोकस था फिजिकल के ऊपर, उनका कहने का ये मतलब है। रैली के पहले तो हम फिजिकल पे ध्यान देते थे, पढ़ाई का कोई वो नहीं समझते थे। पहले फिजिकल होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था 100 में 100। उसके बाद जैसे रिटर्न का टाइम आया डेट, तो मैं तो 1 महीने में चीफ किया, एकेडमी में रह के रिटर्न का क्लास लिया, 1 महीने में चीफ किया, 7 से 8 घंटे पढ़ा डेली। पढ़ा लिखा अपने कलम और दिमाग से चला लेगा, और मेहनती आदमी भाई अपने हाथ के दम से गड्ढा खोद के पानी पी लेगा, ठीक है। 2 आदमी हर जगह सक्सेस है,
तीसरा आदमी कहीं सक्सेस नहीं है, मैं बता दिया हूँ। यही 2 आदमी से सब कुछ हो जाएगा। और किसी का? हाँ बोल टिंकू। ये मेरा कैमरामैन पूछ रहा है, स्वयं अपना कैमरा उठा ले करके, और कैमरामैन मेरा खुद पूछ रहा है। हाँ, कैमरामैन का क्वेश्चन है, आप लोगों का पहला दिन कैसा गया था और मतलब क्या क्या दिमाग में चल रहा था कि मतलब जिस दिन सबसे पहले ज्वाइन किए थे उस दिन? हाँ वही सही बात है। तुम लोग जब फर्स्ट बार वहाँ पे गए थे, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब फर्स्ट बार वहाँ पहुँचे थे तो तुम लोग कैसा महसूस हो रहा था? घर छोड़ करके गए थे और पहला दिन आपका कैसा था? बहुत सारे लोग आपसे मिल रहे होंगे, है ना? तो कैसा महसूस किए? बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं आपसे ट्रेनिंग करने के लिए, कैसा लग रहा था आप लोगों को? हाँ बताओ। बोल 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 यादव। देखिए जब फर्स्ट दिन गया हमको तो 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। अंदर गए तो सोचने लगे कहाँ आ गए। तो वहाँ मिले तो सभी दोस्त रहे, ऑल स्टेट के बंदे रहे हमारे। सभी दोस्तों से मिला, उनका लैंग्वेज भी समझ नहीं आता था। ऐसे मिलते मिलते गया और बंदे तो सभी मिले, नए नए बंदे मिले। भाई देखो, हर एक स्टेट के बंदे आते हैं, सबका लैंग्वेज अलग अलग है ना? तो ये तो आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं, हम सब तो बहुत तकरीबन लैंग्वेज आधी से ज़्यादा लैंग्वेज हम लोग आपस में एक दूसरे पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, तो अलग अलग स्टेट की भाषा को लोग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कई उन लोग ये सोच रहे ये कहाँ से आया पता नहीं, और ये उसको सोच रहा होगा पता नहीं ये कहाँ से आया यार, है ना? क्या बोल रहा समझ ही में नहीं आ रहा है ना? तो आपस में दोनों का अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू बना रहा। ज़्यादा नहीं बनता, 10-12 दिन बनता है, फिर ऐसे लंगोटिया यार हो जाते हैं कि वो जो भी बोल रहा सब मान्य है हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। पहला दिन इस टाइप का निकलता है वो तो कि जैसा सोच में निकल जाता है। पहला दिन देखो नज़ारे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब पहला दिन आपको ये लगेगा कि सोच चलेगा, पूरा टाइम में सोच चलेगा, नया नया चीज़ देखोगे, बंदे कहाँ आ गया। मैं खुद को लगा कि मैं कहाँ आया हूँ, तो पूरा ऑल इंडिया है ना, तो वहाँ पे सारे को देखेगा, कोई सरदार मिलेगा, सारे स्टेट के, अलग अलग स्टेट के। तो पहले दिन सोच में लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल, लेकिन जब माहौल पे ढलो ना तो फिर वो मज़ा आना चालू होता है। माहौल में ढलो तो मज़ा आना शुरू हो जाता है। भाई मेरा पहला दिन मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं पहला बार गया वहाँ पे, तो मैं यार बिल्कुल नॉर्मल घर से था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। मतलब पहली बार मतलब इतना लंबा सफ़र करके गया था इस टाइप से। तो वहाँ पे मैं जब रिपोर्ट सेंटर में पेपर जमा करने के गया, तो रिपोर्ट सेंटर में मुझे बोला गया कि पहले आप खाना खा लो। तो मैं खाना खाने के लिए गया, तो वहाँ पे खाना खाने गया तो राजमा बना हुआ था। तो मुझे नहीं पता था इसको क्या राजमा कहते हैं। मैं सोचा मूंगफली की सब्जी बनी है क्या यार, है ना? और क्योंकि मैं कभी राजमा देखा नहीं था, है ना? मैं बोला साला ये मूंगफली की सब्जी बनी यार, कुछ भी बना देते हैं क्या, मूंगफली बना दिए। जब देखा तो लाल लाल रखा हुआ था, फिर मैं उसको लिया, खाना खाया। तो बगल वाले से पूछा, भैया ये सब्जी किस चीज़ की है यार? ये बोला नहीं खाया कभी? बोला नहीं। बोला राजमा है। क्या है ये? बोला राजमा। अच्छा राजमा है। तब पता चला भाई कि राजमा भी होता है कुछ यार। फिर उसके बाद फिर 7 प्रकार के हर हफ्ते दाल बनते थे। दाल वहाँ ही पता चला, वो चिकनी दाल होती है ना, क्या नाम है उसकी, अरे उड़द दाल बोलते हैं ना, वहाँ फौज में नाम दिया गया है श्रीदेवी, है कि वो चिकनी दाल है तो उसका नाम श्रीदेवी रख दिए, है ना? और एक वो थी, क्या नाम है वो, दाल एक थी, एक और थी जो कट वाली होती है दाल, लुबिया, नाम रख दिए उसका नाम। बोला कि क्या बना है? बोला अरे रहते यार श्रीदेवी बनाया। तो ऐसा नाम आज भी फौज में है रखा हुआ। वो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी जाओगे तो आप लोग भी सुनो, बीएसएफ में भी वो पैटर्न है, जो आर्मी में है वो सेम बीएसएफ में पैटर्न है। आप लोग भी सुनो, साहू जाओगे तो साहू भी सुनेगा, तो बोलेगा बोला यार पवार तो सही कहते थे यार कि यार श्रीदेवी बनाया यार। बताओ, श्रीदेवी के लोग टीम देखते, तुम यहाँ खा रहे हो टेबल में रख करके, है ना? तो वहाँ बोला गया है, नाम रखा गया दालों के, सबके 7 प्रकार के दाल हैं, तो 7 दिन बनते हैं, तो सबके नाम अलग अलग तरीके से बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है? और किसी क्वेश्चन बाबू, और कुछ दिमाग में चल रहा है किसी के? हाँ सर, आपको वर्दी पहन के कैसा फील हो रहा है? क्वेश्चन तो बढ़िया है। पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसा जिस चीज़ के लिए अगर मेहनत करो अगर वो मिल जाए। और ये मेन चीज़ होता है कि सारी वर्दियों का सबका अलग अलग रहता है, लेकिन इस वर्दी को जो पहनने के बाद जो मज़ा, मतलब अंदर से जो प्राउड फीलिंग होता है ना, वो कहीं नहीं, मेरे को लगता है। बहुत सही है, बहुत सही, क्योंकि एक वर्दी का जुनून और जज्बा और पूरे गांव घर में जो इज्जत मिलती है,
क्योंकि आप वीडियो देखे होंगे, मैं दोनों के उसमें गांव में गया था और जो सम्मान इनके साथ साथ मुझे भी मिला तो मुझे बहुत खुद पे मतलब हो रहा था कि यार मतलब मेरा वापस वो समय लौट करके आ गया वापस, और मेरे को बहुत इज्जत मिला इनके गांव गया, दोनों घर गया था मैं, और दोनों थोड़ा दूरी पे हैं, एक का घर 10-12 किलोमीटर आपस में, 10-12-15 किलोमीटर आपस में डिस्टेंस है दोनों का घर का। और मैं वहाँ गया हुआ था दोनों के घर पे, बड़ा इज्जत हुआ, सम्मान हुआ। नीलकमल बता रहा था कि बोला सर आप गांव से आ गए, उसको सब पूछ रहे थे वो कौन थे वो कौन थे वो कौन थे। तो एक अब कहीं ना कहीं मैं नीलकमल के थ्रू अपना एक छाप वहाँ इस गाँव में छोड़ करके आया। और ऐश कुमार यादव गाँव वाले तकरीबन लोग तो मुझे जानते ही हैं, क्योंकि इनके घर मेरा 2 दिन गया हूँ, 2 बार गया हूँ, तो बड़ा लंबा समय व्यतीत किया हूँ इनके घर। एक बार तो गया था तो पूरा दिन रुका था, शाम को गया था ना मैं, पूरा दिन रुका था इनके घर पे। फिर एक बार गया तो फिर इस बार भी बहुत लंबा समय व्यतीत किया साहब हम लोग। शाम को पहुंच गए थे, रात रुके और उसके बाद अगला दिन दोपहर में हम लोग खाना खा के निकले हैं। तो इसके घर के मतलब इसके गांव वाले तकरीबन लोग जानने लगे हैं, इनके सरपंच वर्पंच भी आ जाते हैं मिलने के लिए, बोले मतलब यार सर आए हुए हैं, तो पूरा गांव जानने लग गया है। कुछ दिन वहाँ चुनाव लड़ूंगा तो पार्षद का चुनाव जीतूंगा दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। और नीलकमल के गांव में अपनी एक छाप छोड़ करके आया, तो नीलकमल के गांव में एक आध बार और जाऊंगा तो वहाँ भी चुनाव लड़के जीत सकता हूँ पार्षद का। तो अच्छा लगता है कि लोग पूछते हैं यार वहाँ पे जाकर। हाँ, अपने एकेडमी की लड़की मिली, नीलकमल के गाँव गया तो ललिमा साहू, ललिमा जानती है ना? हाँ तू जानती है, हाँ ललिमा मिली मेरे को। तो जब मैं इसके घर पे बैठा हुआ था तो ललिमा का एक साइड फेस मेरे सामने से गया, मैं बोला अरे ललिमा, तो मैं बोला नहीं यार ललिमा नहीं होगी, ललिमा तो बालोद की है, यहाँ कैसे आ गई? मैं वही कंफ्यूज था। फिर जब मैं उसका भाई था ना, उसका भाई जो छोटा वाला जो बड़ी मम्मी का जो लड़का था जो बुलाया, तो बोला सर आप जानते हो दीदी को? तब मेरे को बोला जानते हो? तो मैं बोला कि ललिमा साहू थी ना ये? बोला हाँ सर मेरी दीदी है। तब फिर वो बुलाया, तब वो बात की मेरे से, तब मेरे को पता चला कि ललिमा की बड़ी मम्मी यहाँ रहती है इस गाँव में। तो एहसास हुआ। वो भी लड़की बहुत टफ थी यार, फिजिकल के मामले में स्ट्रांग थी वो। और भाई किसी क्वेश्चन? और धीरे धीरे निकल रहा है अंदर से, कुलबुली होता है। और भाई और शिव वो शिव का एक क्वेश्चन था, वो नहीं दिख रहा सर, महादेव यार तबियत खराब हो तो बताओ ना भाई, उसको पूछा ना मैं, तबियत ठीक नहीं। शिव का एक क्वेश्चन था, वहाँ बीजूड़ी पीने देते हैं कि नहीं? ये जरूर डालना सर। नहीं ये शिव का क्वेश्चन था। शिव बोला था, बोला मैं नीचे तो कभी बोला ही नहीं। जैसा कि आप लोग को मालूम है हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंत में जो हमारा नारा लगता है पावर डिफेंस एकेडमी का, और उससे जोश का पता चलता है लोगों को कि जोश और जुनून रुतबा कैसा है एकेडमी का। तो जो नारा है पावर डिफेंस एकेडमी का, आइए दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ लोगों को आवाज़ पावर डिफेंस एकेडमी का। लगाओ जयकारा, भारत माता की जय।